जनहित इंडिया न्यूज़ संगम चुनावी शंखनाद की कड़ी में आज लोगों से, आम जनता से पूछेगा कि इस चुनावी समर में वो किसे वोट दे करके दिल्ली की सत्ता को सौंपेंगे। अपना कीमती वोट जनता किन मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों को देगी, कौन सी राजनीतिक पार्टी उनके दिल के करीब है, उसके वादे, उसके इरादे उनको नेक लगते हैं, ये बात सीधे हम जनता से करेंगे। आम जनता बताएगी आपको वो किसे वोट डालेगी, वो किसे वोट देगी और किसे वोट दे करके दिल्ली की ताज उनके सर पे सजाएगी। अंकल, आपका नाम क्या है? अतुल कुमार अग्रवाल। अतुल कुमार अग्रवाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज रहने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको सही लगती है? हमको तो भाजपा लगती है, देश की सुरक्षा को देखते हुए। भाजपा लगती है देश की सुरक्षा को देखते हुए। क्यों? क्या भाजपा के पहले देश सुरक्षित नहीं था? उस स्तर पे नहीं था जैसे आज लग रहा है। जब पहले उस स्तर पे नहीं था बट वो स्तर कम था। कम। क्यों कम था? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, मगर मोदी जी के राज में सुरक्षित ज़्यादा है। आप मोदी जी के राज में देश को ज़्यादा बेहतर सुरक्षित समझते हैं जी। कुछ एग्जाम्पल देंगे क्या ऐसा मोदी जी ने करके दिखा दिया आपको, जो मोदी जी का शासन जो आपको अधिक अच्छा लग रहा है, सुरक्षित लग रहा है? ये जो है इससे अच्छा जो है कोई वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, दहशत यानी पूरी दुनिया में मोदी जी की दहशत है। योगी जी की क्या, योगी जी का कम है क्या? नहीं, दोनों जने का कि काटे से जो ना एक जने खड़ो रहे या जे हंसा या नहीं। केंद्र का इलेक्शन है तो मतलब मुद्दा राष्ट्रीय है, कोई मतलब आपके प्रदेश कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छा। ये बताइए, 10 साल से मोदी जी देश में हैं, तो उनके आने से आपको क्या विकास दिखता है, क्या विकास नहीं दिखता है? कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है। महंगाई तो बढ़ी, निश्चित बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी भी बीजेपी को वोट करेंगे आप? हाँ, देश की सुरक्षा को देखते हुए बीजेपी को। देश की सुरक्षा यानी आपके लिए सुरक्षा देश का पहला है, महंगाई बेरोजगारी वो खास मुद्दे नहीं है। हमारा देश, हमारा परिवार सुरक्षित है जी। अगर दो पैसा चीज़ महंगी है तो हमको अच्छा, 2 पैसा चीज़ महंगी है, अंकल को चल जाएगा, लेकिन देश सुरक्षित होना चाहिए। भैया आप बताइए, आपका नाम? शिवकांत राय। शिवकांत राय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के रहने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन सी राजनीतिक पार्टी देश के लिए सही रहेगी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे 30 लाख नौकरी देंगे, हम आएंगे युवाओं को रोजगार देंगे, हम लोगों को पैसा देंगे, हम लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। पहले विपक्ष पार्टी में तो आ जाए, विपक्ष की भूमिका में आ जाए, विपक्ष कोई नेता तो बन जाए। 55 सीट चाहिए विपक्ष के नेता बनने के लिए जी। उतनी सीटें भी नहीं हैं जी। पहले विपक्ष के नेता लायक हो जाए फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब अभी राहुल गांधी विपक्ष के लायक नहीं है? सांसद नहीं है उनके पास। सांसद तो हो, 55 सांसद होंगे तब ना विपक्ष के नेता बनेंगे जी। 55 सांसद है नहीं। पहले 55 सांसद इकट्ठा कर उनकी पार्टी को 55 सांसद इकट्ठा विपक्ष के नेता। राहुल गांधी जी लगातार मोदी विपक्ष यानी कि जो पार्टी है बीजेपी है उस पर लगातार आरोप लगा रहे, भ्रष्टाचार है, करप्शन है आपका। भ्रष्टाचार कहाँ? सब चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन टेंडर हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, डेली प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है, कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इसमें क्या है? इसमें भ्रष्टाचार कोई सवाल नहीं उठता। तो ऑफलाइन में होता है, करप्शन ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन में नहीं होता। मतलब पुलिस की भर्ती में धांधली हुई, कैंसिल हो गया जी। हाँ, आरओ की परीक्षा। लेकिन पुलिस की भर्ती में पेपर लीक हुआ क्यों? मतलब इसलिए कौन जिम्मेदार? अराजकता तो जिम्मेदार है। क्या पार्टी जो सरकार वो जिम्मेदार नहीं है? नहीं, सरकार उसे कौन रोक पाएगा? उसे कौन रोक सकता है? यही गवर्नमेंट रोकेगी जी। तो नहीं तो यार, लगातार विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि लगातार ये जो सरकार है देश पे कर्जा बढ़ा रही है, बाहर से कर्ज ले रही है, कोई विकास खास नहीं कर पा रही है, ये विपक्ष कह रहा है। मुलायम सिंह यादव संसद में बोले थे कि मोदी जी आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिना कर्ज लिए देश चला रहे हैं। और क्या बात करते हैं बताइए? मुलायम सिंह जब सांसद में बोले कि मोदी गवर्नमेंट जो बिना पहली भी बड़ा होता है, सब लिखा पढ़ी में होता है, ऐसा थोड़ी कि उनको मुंह से कह रहे बड़ा कर्जा देश चल रहा है। कह रहे अभी राहुल जी ने कहा 400 पार की जो बात हो रही है इसमें सब खड़बड़ा गए हैं। अच्छा, और आप ये जान लीजिए जो विपक्ष की स्थिति है वो वही है कि सर वहाँ पड़ा हुआ, धड़ वहाँ पड़ा हुआ, हाथ वहाँ पड़ा। अरे तो आप कहो कि हम मोदी जी के हिसाब से उनसे बहुत बढ़िया काम करेंगे। नोबडी इज देयर।
someone is Pappu, someone is Lallu, someone is Falana and Dhikana. They are not the very kind of the celebration. राहुल गांधी तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे वो भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो कर रहे हैं भैया। कहाँ आप देख रहे, जहाँ जहाँ गए वहाँ भी खंडन नहीं हुआ। इतनी महंगी कहावत कही जाती है, जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन का तहता बनता धार। तो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ यही हुआ है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं राहुल? कहना यही चाह रहा हूँ, देश बहुत बढ़िया चल रहा है और तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, इसको अभी रोकने की कोई नहीं, जरूरत आप नहीं ये है। कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं? या हो सकता है अंदर से मिल गए हो कि 20-30 साल अभी तुम रहो उधर, फिर जब लास्ट में आएगा तब हम लोग तो राहुल गांधी की बातों से लगता है आपको? लगता तो नहीं है, लेकिन अब मान तो यही रहे हैं लोग। का नहीं, बेचारे सोचिए कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर यहाँ से वहाँ। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ। आप राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट में रख दीजिए और जो चल रहा है उसको रखिए। आपको कुछ लगता है कहीं पे है दाएं बाएं 19-20 अगर हमें लगता नहीं होता तो मैं राहुल गांधी का नाम क्यों लेता? यस, राहुल गांधी अभी तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय का चुनाव होता है, उस लेवल के चुनाव की प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब राहुल गांधी अब परिपक्व दिख रहे हैं आपको? अपरिपक्व राजनीति में जी, उम्र हमारी भी उतरी है। हाँ। लगातार चंदा का एक आरोप चंदा लगा क्या, है। वो खाली भाजपा ने चंदा लिया है क्या? चंदा तो हर पार्टियों के लिए वही समान व्यवस्था थी, यूनिफॉर्मूला था। ये नहीं था कि भाजपा के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, उनके पास कम जाएगा। भाजपा कहाँ इनसे बात कर रहे हैं यार? तो आप इधर आइए ना, वहाँ का आइए आइए आइए, आप आइए, सफाई हो और कांग्रेसी हो, आइए अभी बोलिए, आइए, क्या दिक्कत है? अरे बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो आप आइए, बोलिए ना। आप तो बोल नहीं रहे, अरे चुप के क्या बैठे हैं। बोलेंगे, इनकी पार्टी अभी राहुल गांधी बन गए हैं। बैठिए, हाँ, राहुल बताइए। गांधी चला है। इनका कहना है कि चंदे में कोई घोटाला नहीं हुआ है। 100% घोटाला हुआ है, 100% घोटाला हुआ है। ये सब कैसे घोटाला हुआ है? काहे नहीं घोटाला हुआ है? ये तो कह रहे हैं इसके आप पहले। बताइए। अरे ये जब जो पूर्वाग्रह से पूरी तरीके से ग्रसित हो तो उससे क्या बात किया जाए? हम आपको मैंने एक बात बता दिया भाई साहब, बेरोजगार हो चाहिए। आप मुझे ये बता दीजिए 550 करोड़ लेकर के रेड्डी को छोड़ दिया गया जमानत। अरे रेड्डी जो रेड्डी से पैसा लिया था 550 करोड़ करके, और उसको तुरंत बेल मिल गई। मेन लेकिन नहीं, एक मिनट, बेल लेना ना देना सब नाम है। बेल लेना ना देना, ये तो सुनिए, हम लोग बिकाऊ मीडिया नहीं है। हाँ, हम लोग पब्लिक की मीडिया है, सत्य की बात करते हैं। कब आए यार, बताए ना। हाँ, हिंदू मुस्लिम का बेल ना देना भाजपा के मंत्री और भाजपा के नेता नहीं तय करते, ये कोर्ट तय करती है। नोबडी कैन क्लेम दैट दी बीजेपी हैज रिजेक्टेड एंड बीजेपी हैज ग्रांटेड दी बेल। ये आप समझ लीजिए। जी जी। ये बताइए, जिसको जो है जेल भेज दिया गया और उसके 2 दिन बाद उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसने 550 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दे दिया भाजपा को, है ना, तो उसको तुरंत बेल हो गई। तो चंदे में आपको घोटाला लगता है? बहुत बड़ा। कैसे बताइए तो, बताइए तो। तरह से नहीं तो किस तरीके से, यानी कि कैसे चंदा लिया गया, कैसे उसका दुरुपयोग किया गया, कैसा उपयोग किया गया, बताइए तो, कुछ बोलेंगे आप? सीबीआई ने हाँ, बोलिए बोलिए। केस किया है। हाँ, अब भाग रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। से चंदा लेके छोड़ दिया गया, सबसे बड़ा मतलब चंदा लिया गया, उनको छोड़ दिया गया। तो केजरीवाल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं भैया? केजरीवाल को अपोजिशन में नहीं छोड़ रहे हैं, ये लोग उनके साथ मिल गया है, उनको तो छोड़ रहे हैं। केजरीवाल अच्छा, ये पार्टी इतनी धुली होती तो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो कहते ना, आजकल वो चल रही है एक वॉशिंग मशीन कि आप भ्रष्टाचारी हो। केजरीवाल से सरकार को क्या खतरा दिखाई दे रहा है? बताइए। बताइए भैया, आप बताइए, केजरीवाल का खतरा बताओ। किसे आपका वोट जाएगा? किसे वोट देंगे आप? किसको बताइए, जिसको देने का मन बताइए, किसे वोट देंगे आप? हम लोग तो भैया राहुल गांधी को, भाजपा को देंगे? हम क्यों भाजपा को देंगे। क्यों देंगे भाजपा? क्यों का क्या मतलब? उसने देश का सम्मान किया है। क्यों का क्या मतलब हुआ? एक चीज हमारी मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे ये हैं कि उसने देश को एक सेकेंड 100 रुपए तो किसी को देंगे नहीं आप आसानी से। वोट है, वो अधिकार आपका है। आपके वोट से देश का भविष्य तय होने वाला है, तो उस वोट को आप देंगे तो कुछ सोच और विचार के देंगे। तो सोचे विचार वही, तो आदमी देता है। हाँ, वही बात जनता सुनना चाह रही है। उसने मुद्दे क्या है? भारत का नाम आज पूरे विश्व में ऊपर पहुंचा दिया है। किसने पहुंचा? नरेंद्र मोदी ने। क्या इसके पहले भारत कहीं विश्व में था ही नहीं क्या? नहीं, अरे आप देखिए ना, हाँ, हर देश चढ़ा रहा था, छोटा छोटा देश आकर के आंख दिखाता था। कौन सा देश छोटा था? अरे बहुत से देश हैं, मालदीव को देख लीजिए अभी,
जरा सा एक गया है, वो लक्षद्वीप में गया है, केवल टहला है। हाँ। उतने में मालदीव डूब गया। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करने में मालदीव डूब गया। अरे आप समझिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी हम पप्पू है आएंगे भाई, तो उसकी बात लोगों ही को नहीं नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। नहीं रोजगार देंगे। देंगे, रोजगार देखिए देंगे वाली बात तो 70 अलग साल है। 60 साल भाई देंगे का क्या शासन मतलब करने होता के है? बाद जब आओगे उसके बाद तो सारी सरकार यही कहती है, हाँ। कौन अपनी चीजों को पूरा करे, मतलब आपको विश्वास नहीं कौन होगा? अपनी चीजों को नहीं, पूरा नहीं, करते एक बताइए। चीज, उसमें ये 60 देखते हैं जो साल अच्छी कांग्रेस- सरकार हो हम उसी को चुने। 60 साल कांग्रेस कौन सरकार करता में है? थी, तब उसने क्या किया? इतने दिनों से क्या क्या किया? कुछ नहीं किया है। रोजगार देंगे, सारे लोग अपने घोषणा पत्र में इसके दे पहले रहे जब हैं। इनका जब मतलब मौका था शासन था, तब क्यों तब नहीं नहीं दिया सोच इन लोगों सकते ने? थे। जो क्यों है नहीं- तो क्यों देना नहीं चाहिए किया था भाई? ना। हर चीज कह रहे हैं फ्री में बांटेंगे, क्या करेंगे? तो मोदी भी तो फ्री बांट रहे हैं, अनाज फ्री बांट रहे सिर्फ हैं। अनाज बांट रहे हैं। यदि ना बांटा होता, गरीबों की अनाज सेवा ना कर बांटा रहे हैं, होता तो लोग लॉकडाउन में मर गए गरीबों होते। की सेवा कर रहे हैं। और उसने कोई जातवाद अच्छा, नहीं जब मोदी जी बांटे तो गरीबों की सेवा है, राहुल बांटे अब ये लोग तो राहुल कहाँ बांटे? वो बुराई नहीं कर रहा है। जब मौका था तब उन्होंने कहा अगर बांटे होते थे नौबत आती क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो मैं बच्चा था, अब मुझे मौका दीजिए। बच्चा नहीं, बाप बन गया, वो अभी तक कोई मौका नहीं शादी नहीं हो रही, 50 साल की उम्र में हाँ? वो हमेशा बच्चा रहेगा। बच्चे इधर आइए, इधर आइए। अरे बोलिए तो यार, फोटो खिंचवा आप बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बोलिए। क्या समझ नहीं आ रहा। अरे अरे जवानी होगी आ जाएगी 20 साल 25 साल 50 अरे राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। गन्ने के पेड़ पे गुड़ उगाते हैं ना। क्या करते हैं? गन्ने के पेड़ पे गुड़ उगाते हैं। आलू से सोना। आलू सोना। अरे तो कोई क्लिप काट के लगा दिया था, आलू सोना नहीं बनता है, इतना पढ़ा लिखा है राहुल गांधी, है ना? ज्यादा क्यों पढ़ा बताइए, लिखा है। वो लगातार जनयात्रा निकाल रहे हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार जोड़ो कि आरक्षण- भारत तोड़ो। यात्रा से कुछ नहीं होना। भारत जब आप काम तोड़ो करके यात्रा दिखाते लगातार हो, कह रहे नहीं। हैं कि जब सत्ता में मैं आऊंगा तो आरक्षण 100% कर दूंगा, 90% कर दूंगा। क्या जरूरत है आरक्षण की जरूरत नहीं है, कुछ आरक्षण की क्या जरूरत है? आज इलाहाबाद में उनको क्या अपना जरूरत है भैया? कैंडिडेट नहीं मिला खड़ा कोई करने जरूरत के लिए चुनाव में। क्या कह रहे हैं आप? उनको कांग्रेस को अपना चुनाव में हाँ, इलाहाबाद संसदीय सीट में अपना कैंडिडेट नहीं मिला, वो सपा के पैर में जाकर के पड़े हैं कि आप अपना कैंडिडेट हमारे नाम पे खड़ा करो। ये क्या कह रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे कह आप? रहे हैं? उज्जवल क्या रमन बोल सिंह रहे हैं? कौन है? उज्जवल रमन सिंह को खड़ा अरे तो किया, कांग्रेस सदस्यता ले लिए ना, कहाँ सदस्यता लिए अभी हैं? 4-5 दिन पहले हाँ, लिए लखनऊ जा करके। ठीक बात। अरे वो समझे नहीं, ये हो गए ना, ये- पट्टा पहन लिए कांग्रेस हाँ, की। हाँ, हाँ, वो टोपी पहन लिया। हाँ, तो फिर उनको तो मिल गया कैंडिडेट। उनके बाद खुद का कैंडिडेट नहीं है। हाँ, उनके है, पास उनके अपने पास खुद कोई के कैंडिडेट कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मुद्दे तो यही है ना, रोजगार। कहें उनके पिताजी थे, कौन दे देगा? राहुल गांधी कह रहे हैं आते ही 30 नहीं, लाख। कौन- राहुल कौन दे गांधी देगा? कह रहे हैं आते ही 30 लाख हम देंगे। इसमें क्या बोले आप? यार, ये 30 रुपया देते हैं, वो अपना झोली भरेंगे। देंगे, अपने घर वो में 30 रुपया देते हैं, कि हम देते हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे, कुछ कितना नहीं। विश्वास है आपको? अरे 100% 60 साल में किसको क्या दिए हैं, जितनी हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, किसी को क्या चीज दिया उसने? अरे भाई 10 केवल साल का लेकर 60 के साल का अपना जोड़ लीजिए अपना आप जो है। लेकर के सुल बैंक में खाता बड़ा किया है। अखिलेश यादव कहते हैं मुख्तार अंसारी के जा करके, मुख्तार अंसारी मसीहा थे, इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं ठीक थे, देखिए, उनकी नजर में थे मसीहा। उनकी नजर में सही है, थे, बिल्कुल सही है। सारे अपराधी उनकी नजर में तो मसीहा है, सारे अपराधी उनकी नजर में आज मसीहा है। आज उत्तर प्रदेश इसमें में ऐसी कौन अपराध सी मुक्त बात हो है? रहा है धीरे धीरे। भाई आप देख रहे हैं ना, उनको अगर मसीहा जितने नजर हैं आए या ना तो ऊपर चले गए, या ना तो भाग गए, या ना तो अपनी अंदर अपनी हैं। सोच है भाई। हाँ, अखिलेश की जो उसके लिए सोच कुछ है, नहीं भाई कहा। अखिलेश के लिए वो मसीहा थे, हाँ। बाकी और जनता सब जानती है कि किसके कि लिए क्या 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 उनको वोट दिलवाते थे इसलिए मसीहा। आप जा करके उनको मोहम्मदाबाद मऊ गाजीपुर में जा करके पता करिए वो कितने महात्मा थे। वहाँ की जनता तो कह रही है मसीहा तो कुछ अरे वो तो जनता चुनाव कोई आएगा गिनी समझ में चुनी आ जाएगा जो है जनता, आपकी आपकी कोई फिर गिनी जीत चुनी क्या जनता। डर है, वो कहला रहा है क्या ऐसा? और नहीं क्या? क्या जनता वहाँ डरी हुई है क्या? यहाँ पे लोग क्या कहते थे, यही कहते थे ना, अपनी कहमत पे क्या बोलेंगे आप? अरे भैया किसी भी जो जा चुका ऊपर नहीं नहीं, जा चुके, ठीक है, अच्छी बात है, क्या है क्या नहीं है, वो महरूम बट है, क्या उनके बोलेंगे लिए आप? कुछ नहीं नहीं बोलना नहीं, उन पे भी आरोप लग रहा है ना कि सरकार ने उनको, बीजेपी ने उनको मरवा दिया, उनकी हत्या करवा दी, इस पे क्या बोलेंगे आप लोग? वो तो सभी मतलब ऐसे लगा ये बीजेपी समय ने ये अभी करवा मर रहा है, दिया। सबके वो तो ऊपर मुख्तार तो अंसारी का भी आया कि धीमा धीमा जहर दे करके मरवा दिया, उनको भी आया। इसमें तो लेकिन सच्चाई जांच नहीं का है विषय, सरकार ने जांच का मतलब सच्चाई इसमें नहीं लगा, आपको दिखाई दे रही है। जांच हो रहा है। हाँ, जांच इस पर हो रहा है। हाँ, सरकार ने लेकिन आदेश मुद्दा कर यही दिया है है कि रोजगार और महंगाई पर बीजेपी सरकार लगातार
गिरते दिखाई दे रही है। महंगाई महंगाई तो क्या कहें? महंगाई भी अब कोई नहीं, कोई मुद्दा नहीं महंगाई का, क्या बात कर रहे हैं आप? महंगाई कुछ नहीं मुद्दा थोड़ी नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी इधर आइए, बोलिए, आप पीछे बोलते हैं, आगे बोलिए ना। हाँ, कैमरा बोलिए, क्या महंगाई तो मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ देश हित का है। जो देश के लिए काम करेगा, जो देश को आगे ले जाएगा, वही काम करेगा। ये सरकार जब आई थी 10 वर्ष पहले, तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पे? और यही एक नेता है जो देश के सामने अर्थव्यवस्था बढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक सेकंड, आप मेरी बात देश का नंबर 1 देश की नंबर 1 पर कैपिटा इनकम जान रहे कहाँ पे है? आप अपने पे 183 नंबर में मतलब ये है। आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। आज के डेट में शिक्षा आप आगे आइए, आपको मौका मिलेगा। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही जो है सरकारों का गठन होता है। जब आप 5 साल काम करते हैं, आप अपने जो है विजन को लेके लोगों के बीच में जाते हैं, लोग उस पे जो है सहमति देते हैं या असहमति। बिल्कुल, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया है? कोई भी सरकार जिसे कि बहुमत मिलता है, वो 5 वर्ष के बाद जो है जाती है, बताती है। यही लोकतंत्र है। या तो आप लोकतंत्र समाप्त करें या चुनें। आज किसी के पास ये नहीं है कि कौन आदमी जो है देश को आगे ले जाना चाहता है या देश के हित में जो है कोई काम करना चाहता है। जितनी भी सरकारें सबको लोगों ने देखा है, सबके लोगों के काम करने का ढंग देखा है और सब ने लोगों के जो है तरीके। यानी आपका कहना ये है कि आपने कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी देख रहे हैं, दोनों को आपने कंपेयर किया, आपको बीजेपी सही लग रही है। महंगाई रोजगारी मुद्दा भी नहीं है। अपना व्यू जो भी है, एक नया लीडर अपने ऊपर मेहनत कर रहा है। एक नया लीडर जो है देश को मतलब देश यात्रा निकाल। कौन नया लीडर आपके लिए? कौन है नया लीडर? राहुल गांधी नए कहाँ है? अरे अब बहुत सही है ये भाई है बहुत साल से मेहनत राहुल गांधी का बच्चा भाई वो अपना बात अपने पॉइंट में रख रहा है ना। वो आदमी इतना मेहनत कर रहा है। भारत जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र छोड़ के भाग गया, आप बोलिए। आप पप्पू कहने से क्या होता है? राहुल गांधी सबसे एजुकेटेड है, देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति है। आगे आइए ना। राहुल गांधी क्या खड़ा हुआ है? ये खड़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी देश के इस समय जो प्रधानमंत्री है इससे भी ज्यादा एजुकेटेड है। हमें एजुकेटेड प्रधानमंत्री चाहिए या फिर हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए मुद्दा जो है जो आज के समय मुद्दा है। कौन सा नेता है जो क्लाइमेट चेंज को मुद्दा बने? कौन सा व्यक्ति है? कौन सा आज के समय नेता है? आप बताइए। ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कैसे कैसे लोगों को टिकट देते हैं, कैसे कैसे लोगों को टिकट देते हैं, कैसे कैसे आप सोचिए कि यहाँ पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, ये कैसे कैसे व्यक्तियों को टिकट दे रही है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे रही है। अगर आप यूट्यूब में उनका बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा 5वीं क्लास के बच्चों से भी इनका जो है IQ एकदम गिरा हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी कहते हैं कि गाय के गोबर से कुछ बन जाता है, गाय को छूने से कैंसर ठीक होता है। आपको बताइए कैसे कैसे लोग को टिकट दे रहे हैं। तो ऐसे अनपढ़ लोगों को अगर देश का सत्ता सौंप दिया जाए तो क्या होगा? राहुल गांधी जो भी अकबर 0 क्लास पास था, देश की सत्ता पाया था और कितना बड़ा राजा था। मैं आपको शिक्षा तो कोई पैमाना नहीं पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। स्किल होनी चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी क्या लिखा हुआ है संविधान? ये लिखा भले ना हो, ऐसे संविधान में भी नहीं लिखा है। दूसरे का भी सुनो। कहीं भी नहीं फिट बैठता है।
इसको कहीं और दे दिया जाए। पता नहीं क्यों ये हिंदुस्तान की सेवा के लिए लगा है, क्या जरूरत है? राजीव गांधी के पुत्र है, क्यों नहीं सेवा करेंगे? पुत्र से नहीं, पीएम का बेटा पीएम बनेगा ना? नहीं पढ़ा है, नहीं बनेगा। देखिए भाई सुनिए, गरीब गरीबी की बात कर सकता है, जो गरीबी देखा हो, जो छप्पर में सोया हो, रहा हो, टहला हो, अब वो गरीब बन के ये कह रहे हैं अच्छा भारत टूटा कहाँ है वो जोड़ रहा है, कहाँ टूट गया जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस जगह टूटा है भारत, उसको क्या उमर खालिद बोला था ना, भारत इससे बढ़िया कभी उमर खालिद बोला था ना तोड़ने के लिए, वो कहाँ से जोड़ेगा बताइए? और लोगों को मौका दीजिए। आपके हिसाब से किसे मौका देना चाहिए हमें? जो नए लोग आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, नए लोग हैं। अरे बीजेपी अरे जो चल रहे हैं उनसे बढ़िया न कोई हुआ है होगा। बीजेपी नहीं कहा है, नए लोगों को राजीव गांधी के पहले 5 साल ईमानदारी से इनको और दीजिए, और दिया जाए 5 इनको दिया जाए, इस पे कोई इब्बत नहीं। इनके हिसाब से बीजेपी को, मोदी को 10 साल दिया गया, 5 साल और देना चाहिए। और दीजिए, इनके हिसाब से इनका कहना है कि अरे उनके हिसाब से पूरा दे दिया गया, कितने वर्ष दे दिया गया। हमारा ये कहना है, हमारा सिर्फ ये कहना है कि चलिए राहुल गांधी को मत दीजिए, पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति है ना, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति देता होगा। होने से क्या होगा? हाँ इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? हमारे कहना डिसीजन लेने वाले व्यक्ति को चाहिए एजुकेशन से। क्या? हाँ ये गुड, आपका कहना है नरेंद्र मोदी कि डिसीजन राहुल गांधी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। उनके कई राज्य हैं, किसी जगह पे अरे भाई वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना चाहिए। अच्छा एजुकेशन का मतलब क्या है? आप सीधे हम बता रहे हैं क्या एजुकेशन का मतलब ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पकौड़े भेजिए एजुकेशन का, मोदी जी का ये कंसेप्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे गरीबी बेरोजगारी भूखमरी है, लोगों को चूतिया बनाना छोड़ दें। मर रहा है कोई नहीं मर रहा है, परचेजिंग पावर हम लोग की बहुत हाई हो गई राशन पानी दे रहे हैं, क्या मिला देश को? नौकरी खत्म हो गई। देखिए सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया का जो रैंक है हंगर इंडेक्स में 111 कैसे आप कह रहे हैं गलत? मतलब ऐसे स्थिति में आप देश को ले आए हो। कुछ नहीं किसी को भी आप ले आइए, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राहुल गांधी की सरकार बनानी चाहिए। पढ़ाई ज्यादा हो गई यार, पढ़ाई में दो चीजें पसंद कर रहा है, पहले तो पूरा नहीं। बारीक बात देखिए, सब सुनेंगे ना, सबको मौका मिलेगा। बोलिए भैया आप सबको मौका मिलते हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री अगर नहीं मिलेगा तो हमारा देश बहुत गर्द में चला जाएगा। कहाँ गर्द में जाएगा? ऐसा भी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए ये तो आज तक सभी की है, ये आज तक सभी की है। अपनी नौकरी खा लेने वाला ऐसा व्यक्ति प्रधान लोगों ने अपने ये पहला प्राइम मिनिस्टर है रहते हुए जनता गाली बक रही है। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री देश की गरिमा और छवि प्रधानमंत्री का पद पीछे कर दिया। नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहिए, राहुल गांधी आपका कहना मोदी जैसे प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री हो, मोदी हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री हो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना, बैलेट पेपर से करा लीजिए। 2004 से पहले बैलेट पेपर से ये तो अज्ञानता वाली बात है। हाँ तो वैसे आप भी पीड़ित है मोदी जी से, मोदी जी से पीड़ित है। आपसे महंगाई समझ में नहीं आ रही है, बेरोजगारी समझ में नहीं आ रही है। आगे बात करिए, टच करके बात न करिए, कालाबाजारी खत्म हो गई है। अब केवल मोदी वाले ही रह गए। गन्ने की कालाबाजारी खत्म हो गई है। उसका कारण है कि
देश का जो काला बाजारी थी, अनाज को लोग सुनिए अनाज को सड़ा कर लोग ब्लैक मार्केट में बेचते थे सड़े के नाम पर, और वही अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचता था और वही काला बाजारी होती थी। आज मोदी ने हर व्यक्ति को अनाज पहुंचा दिया। किसी को अगर हर व्यक्ति को अनाज पहुंचाए तो किसान सड़क पे क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, किसान सिर्फ वही गुजरात वहीं के 2 जगह के किसान के हरियाणा के क्यों नहीं जाते? तो ये जगह हमारा पति है, एक भी किसान वाली जमीन है, पाकिस्तानी थे किसान नहीं है वहाँ का और किसान यहाँ वाली बात को जिसको कैसे मजबूत हो पति है सर। तो आपके हिसाब से मोदी बेहतर है? बेहतर है, उससे जैसा कोई नेता नहीं है। अच्छा कोई नेता नहीं है इस समय नहीं है। कितने लोगों को सोनम वांगचुक का नाम नहीं पता है कौन है? सोनम वांगचुक कितने समय से लद्दाख में इस समय आप मतलब जो है कौन देश छोड़ के भाग गया? अच्छा कब भागा भैया, कब भागा? वो अभी अनशन कर रहे हैं। अब कैसे बातें आप कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे यूट्यूब 10 साल में जितना मिला है, पहले सुनिएगा, यहाँ पे वीडियो है, बहुत हुई महंगाई की बात अब की बार मोदी सरकार 45 साल में नहीं मिला। 2014 में इनका नारा 2014 में इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई नहीं है। और अब देखिएगा गैस सिलेंडर के दाम 2014 अगर महंगाई होती तो गेहूँ बिकता 50 रुपए किलो, खाने को बहुत आटा बिकता 70 रुपए किलो। सब्सिडी छोड़ दीजिए तो पॉलिटिकल वही रेट है। आज महंगाई का यही है कि घर घर अनाज पहुंचने की वजह से काला बाजारी नहीं हो नहीं जान रहा गरीब कौन है। अभी राहुल गांधी अच्छे से मोदी नहीं दे पाते हैं। राहुल गांधी अच्छा आदमी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने वही होना चाहिए। हमको कंटेंट हर आदमी तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। राहुल गांधी अरे वही राहुल गांधी सोनिया गांधी गए जो बने उस गठबंधन में सब तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। ये गठबंधन कौन बने चाहते हैं? सिर्फ मोदी बन रहा है, कोई दूसरा नाम बताइए आप। ये ठीक है, आप बोलिए। मोदी 100% बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे, क्यों? राज्य में सब शांति व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है। यहाँ पर बम ब्लास्ट हुए इतने साल में। देश नीति अच्छी है। भैया जरा आप जवाब दो ना, जरा आओ। जी 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 हाँ, इनका कहना, इनके बात पे कुछ बोलेंगे आप? जी ये क्या कहें, मैं ध्यान से आप बोलिए, सुन लें भाई साहब। यहाँ प्रोग्रेस ज्यादा हो रहा है, हाँ इसलिए मोदी सरकार आनी चाहिए। जनता मोदी सरकार में किस चीज में प्रोग्रेस हुआ ये भी तो बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस हुआ। आपके जो है कि जितने ये क्या कहते हैं कम्युनिकेशन हो गया, आपका जो है कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब में कम्युनिकेशन में कौन सी चीज आपको अच्छी लगी? जहाँ जहाँ जो है कि आपका नेटवर्क नहीं था वहाँ नेटवर्क वहाँ जियो काम कर रहा है। आज जियो काम कर रहा है ना। जियो कब आया? सबसे पहले जब सरकार ने सबसे पहले आज वर्तमान कंडीशन देखिए, कब आया वाली बात छोड़ दीजिए। नहीं और किसने क्या किया 60 साल छोड़िए, 60 साल आज नहीं मतलब है। आपको सिर्फ इतना जवाब देना है जो काम मोदी सरकार कर रही थी अच्छा तो पिछली सरकार भी कर रही थी। कौन सा नया चीज है? देखिए इस सरकार में क्या होगा मैं बता रहा हूँ। आज के समय यदि आप अपने किसी मुद्दे को लेकर आज क्यों कहा जा रहा है? आज अगर अमेरिका क्यों जुड़ गया है तो फिर क्या होगा? चाइना क्यों जुड़ रहा है? देखिए ये आज तक और अर्नब गोस्वामी वाला डिबेट नहीं हुआ है। हम लोग को एक एक करके बोला। आप बोलिए, आप बोलिए। हमारा ये कहना था कि मोदी सरकार में हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। विदेश नीति का इट मीन्स कि हमको जो विश्व गुरु के बनने के पटल पे हम हैं। क्या एक आम गरीब इंसान विश्व नीति समझ पाएगा? एकदम जो कि गरीब इंसान जो कहीं गाँव का है, मजदूर है, गरीब इंसान के लिए सिलेंडर की जो है कि व्यवस्था, गरीब इंसान के लिए बिजली की व्यवस्था जो है कि हो रही है, गरीब इंसान के लिए राशन की व्यवस्था हो रही है, आवास की व्यवस्था हो रही है, उसको जो है कि लैट्रिन शौचालय की व्यवस्था हो रही है। गरीब इंसान को क्या चाहिए? नहीं, गरीब है कौन? 25 करोड़ लोग। अच्छा ये बताओ भाई आय निकाला जाए आज के
तो बहुत ज्यादा है। 50 यूनिट उठता था, आज 200 यूनिट के उठ रहा है। मैं बस एक बेसिक सी बात पूछना चाहता हूँ। घंटा मिल रही है। आपके बच्चे पहले 200 रुपये मजदूरी मिलती थी, अब 800 रुपये ले रहे हैं। 14 घंटा सरकारी की व्यवस्था अच्छी होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं आप कितना फीस जमा करते हैं तिमाही, कितना फीस जमा करते हैं और प्राइवेट में पढ़ाने के बाद आपको अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेजना पड़ रहा। ये हमारी मानसिकता हो गई देश का। आप फीस लाखों लाखों पे कर रहे हैं स्कूल को, स्कूल एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं दे रहा। आपको वो चीजें कोचिंग में पढ़ाने और कौन सी गवर्नमेंट स्कूल में जय हो मोदी, जय हो, कोई मुकाबला नहीं है भैया। हमेशा से बोला जाता है यहाँ पे स्कूल है, ये प्राइवेट हमेशा कर रहा है। स्कूल का नाम नहीं लेना चाहते। मोदी के पैरेलल खड़ा है। देखिए मोदी के पैरेलल जब तक हम बनाएंगे नहीं कैसे कोई खड़ा होगा भाई? केवल बोलो मत। नहीं मोदी के पैरेलल कौन खड़ा है? लोगों की आंखें खराब हो जाती थी। उज्ज्वला योजना दिया, प्रधानमंत्री एक मिनट, आवास आप ये योजना बताइए, दिया। इसको आप जानते हैं ये रोडे जो है, ये रोडे चलने लायक नहीं थी। उसको रोड पूरे भारत में चतुर्भुज योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था चतुर्भुज योजना। वो चतुर्भुज योजना के तहत आज तक जो सड़कें बनी है, जो बिजली मिल रही है, जो लोगों का लोग कह रहे महंगाई जमीन थी जो 2000 रुपए वर्ग गज, आज उसको 40,000 रुपये सोचते कि हो जाए। 2000 की जमीन खरीदे 10 साल पहले, वो 40,000 रुपये वर्ग गज हो जाए। जो मजदूरी हमको 200 रुपए पहले मिलती थी, आज वो 2000 मिल रही है। 800 एक मिस्त्री जो है 1000 रुपये, मिस्त्री 1000 रुपया ले रहा है। लेबर 500-600 रुपया ले रहा है। सिलेंडर बताते हैं कि महंगा हो गया। सिलेंडर जब 400 रुपए में था तो मजदूरी 100 रुपए थी। सिलेंडर 800 में हुए तो मजदूरी 200 हुई, और आज सिलेंडर 1200 में है तो मजदूरी जो है 800 रुपया है। तो कहाँ से महंगाई बढ़ गई? शाम को देखिए चारों तरफ लेके पौआ लेके शराब सब पी रहे हैं, सब खा रहे हैं। कहाँ से महंगाई हो गई? 80 करोड़ लोगों को अरे पैसा चाहिए ना खाने के लिए। 80 करोड़ लोगों को तो भोजन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को जो भोजन मिल रहा है, वो 80 करोड़ मोदी ने पैदा कर दिया। 80 करोड़ गरीब, क्योंकि पहले सब अमीर थे, पहले बेरोजगारी नहीं थी। पहले हम भी SDM DM हुआ करते थे, ये कलेक्टर थे, ये इलाहाबाद कलेक्टर थे सपा काल में और जो है कांग्रेस काल में। हम बीजेपी भक्त हूँ। जय श्री राम। अगर डिबेट को बदल दीजिए, जय श्री राम। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो टीवी में ना लगे होते इस समय। बेरोजगारी इनके पास है, टीवी में लगे हैं। जो खाया पिया है वही टीवी में लगा। मैं खा के आया हूँ। जो गरीब है वो काम कर रहा है। ये गरीबी बेरोजगारी नहीं है, ये खा के पचाने आए हैं। सरकारी नौकरी करके पचाने आए हैं। गरीब तो मजदूरी गेहूँ काट रहा है, चिल्ला लेने दीजिए। गेहूँ काट रहा है वो। ये तो खाए हैं, अब भी खा के आए हैं। गरीबी कहीं नहीं है, लोग खा के पचाने आए हैं। गरीब मजदूरी कर रहा है, महुआ बिन रहा है, गेहूँ काट रहा है, चना काट रहा है, तमाम किसान किसानी कर रहे हैं। यहाँ खा के पचाने आए, यहाँ गरीब कोई नहीं। गरीबी का अगर आदमी जंजीर भी काट रहा है, इनका बता दे। फिरौती हो रही, चोरी हो रही है। हमारे प्रयागराज में पहले होती नहीं थी। मैं आरपीएफ पार्टी गवर्नमेंट एडवोकेट सब हो रहा है भैया, सब मैं खाया पिया मोदी के राज में खाया पिया हम लोग मस्त है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।
बेरोजगारी फलाने ढिमाके ये सब ना शुक्रे हैं। इन लोगों को तो कायदे से हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। बहुत लोगों को बच नहीं रहा है, बहुत लोगों को अमन चैन नहीं बच रहा है। बहुत लोगों को चाहिए कि दंगा हो, फसाद हो, बम फूटे। उन लोगों को बड़ी चुल बची हुई है। वही का ये प्रयास है। जो कह रहे हैं ना, बहुत लोगों को नहीं पता, अभी तो ये नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड में ये तो भाजपा सरकार की देन है, भाजपा सरकार की देन है। उसने ऐसा लॉजिक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भ्रष्टाचार था, वाली जो कंपनी है इनका नाम है सारी कंपनी। इधर देखिए, अरे इधर देखिए, अरे ये तुम देखो, ये तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है इसको देखो। नहीं, ये एलेना ग्रुप बीफ एक्सपोर्ट करती है, इनसे भी पैसा खा के बैठी है। अभी कोर्ट का मामला है, कोर्ट की चीजों को अभी डिस्कस मत करो। अभी चल रहा है मामला, अभी बंद नहीं हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, इसके पहले कुछ नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। कम से कम 2 नंबर इनके यही 2 नंबर की कमाई पसंद है, यही 2 नंबर की कमाई। बोलिएगा ना, बाकी बात फर्जी हो रही है। बारी बारी बोलिए ना, एक सेकंड बारिश बोलिए। आप बोलिए, सबको मौका दे रहे भाई, सब बोलिएगा। आप बोलिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसके पहले कोई कागज रिकॉर्ड तो लाया गया, इसमें कानून में सुधार की जरूरत है और सुधार। भैया पीछे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इससे बचा हुआ, सब लोग ले रहे हैं, सारी पार्टियां हैं। और ऑन एवरेज जो है छोटी पार्टियां ज्यादा ली हैं अपेक्षा के आपके हिसाब से सबने चंदा लिया है, कोई धांधली नहीं है। नहीं, हमारे लिए धांधली, इसमें और सुधार की जरूरत है और धांधली कोर्ट सेट करता ही करेगा कि है कि नहीं। अभी तो बीच में है, रास्ते में है ना, अभी तो कोर्ट में बीच रास्ते में है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का। 2-4 महीना और वेट करिए, वो भी रिजल्ट आ जाएगा। राफेल में भी घूस दिया था, सब कुछ आ गया, आप सामने है कि राफेल में क्या लिया, ये राफेल वाले क्यों भरे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो सब लोग कह रहे हैं कि पावर इलेक्टोरल बॉन्ड को खुलेआम हो गया है, उसी बैंक में जो भी चीफ है वो 4 महीना छुपाने की कोशिश की, 4 महीने बाद हो पाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा तो 24 घंटे के अंदर आ गया। आज भी जिसको जो भी पार्टी वो सामने खुल के बताए कि हमने ये पाया। अब खुल जाने बाद तो आपको वही करेगा, वैसा कर दिया। लेकिन गलत काम हुआ, चोरी हुआ, आज भी जितने भी लोग भ्रष्टाचार जितने भी लेके बच रहे हैं। ऐसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसमें बताया कि इसमें कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें कि जनता का ट्रांसपेरेंट रहे। क्या कमी सरकार मानती है? नहीं, कोई कमी इसमें नहीं है। इन्होंने दिया तो नियम बनाया कि पहले कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया जाए, पहले कोई रखते नहीं, सब उसका कोई हिसाब नहीं रखते। एक चीज ऐसा है कि बॉन्ड इसलिए लाया गया था कि हिसाब ना देना पड़े। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सही है, ऐसा है भैया, देखिए सीधी सी बात है, अभी इतनी चीजें चल रही हैं और पीछे भी चलाई जा चुकी है, रफेल और तमाम चीजें, और किसी भी चीज के निर्णय तक जनता को सुन रही है, जनता सुन रही है। इन लोगों को किसी भी चीज के निर्णय का पहुंचने का कोर्ट का इंतजार नहीं होता, ये लोग खुद जज बन जाते हैं।